आषाढ़ पूर्णिमा के निमित्त हमने त्रिशरण दिया, पंचशील दिया, अष्टशील, उपोषशील और वंदना भी की है। अभी विशेष रूप से हम 28 बुद्धों का स्मरण करके 28 बुद्धों की वंदना करेंगे। सब लोग हाथ जोड़कर तो वंदना करेंगे। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा सम्मा सम्बुद्धस्सा। तन्नाकरो महावीरो मेघं करो महायशो। शरणं करो लोकहितो दीपं करो सच्च
होतु जय मंगलम साधु साधु साधु। ये 28 बुद्धों का स्मरण और 28 बुद्ध की महाधर्म पूजा ये बहुत ही कल्याणकारी है। इसमें अनंत अपार शक्ति समाई हुई है। ये 28 बुद्ध इस विश्व मंडल में लाखों वर्ष पूर्व, कुछ बुद्ध करोड़ों वर्ष के पहले हो चुके हैं। जब इस सृष्टि की इस पृथ्वी पर हम रहते हैं, शायद इसकी निर्मित भी नहीं हुई होगी। किसी दूसरे पृथ्वी पर, किसी दूसरे ग्रह पर वो निर्माण हुए, पृथ्वी पर निर्माण हुए होंगे। तो करोड़ों वर्ष का उनका इतिहास है। जैसे कहते हैं असंख्य ये कल्प, यानी कल्पों के पहले की ये बुद्ध परंपरा इस विश्व मंडल में चलती है। तथागत बुद्ध जब बुद्ध बने तब उनको ये पता चला, जब वो सर्वसाधारण राजकुमार थे, सिद्धार्थ गौतम थे, सामान्य आदमी थे, तो उन्हें पता नहीं था कि पुनर्जन्म क्या होता है, बुद्ध क्या होते हैं और सद्धर्म क्या होता है, उनका उन्हें पता नहीं था। लेकिन जब बुद्ध बने, बुद्ध बनने के बाद उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, प्रज्ञा उदपादि, ज्ञान उदपादि, विद्या उदपादि, आलोक उदपादि, इस प्रकार तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद जब वो घोषणा करते हैं कि सारे विश्व मंडल को मैंने देख लिया है, मुझे वो दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो गई, सारा विश्व मंडल मुझे दिखाई देने लगा है। तो जब ये उन्हें ज्ञान मिला, वो सारे विश्व में एकरूप हो गए, विश्व में समा गए, सारा विश्व उन्हें दिखने लगा, सभी लोग उन्हें दिखने लगे। तब वो और भी पीछे पूर्व जन्म में जाते और भी गए। उन्हें उनका पता चला कि मैं कैसे इस विश्व में बुद्ध बनने के लिए क्या प्रयत्न मैं लाखों वर्षों से कर रहा हूँ, क्या प्रयत्न मैं कर रहा हूँ। उसका बाद में मुझे पता चलने लगा। वो जब अपने पूर्व जन्म में जाते हैं तो उन्हें दिखाई देने लगा कि उनकी मुलाकात एक बार दीपंकर बुद्ध से हुई थी। यह भी उन्हें दिखने लगा। जब वो बुद्ध बने तब दिखने लगा। पैसे कई अनोखी वास्तविक अद्भुत बातें तथागत बुद्ध को दिखने लगी। और ये जो बुद्ध यानी क्या है? धम्म यानी विश्व की नियामता, विश्व की सत्यता, वास्तविकता, द लॉ ऑफ यूनिवर्स, द लॉ ऑफ नेचर, द रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स, द रियलिटी ऑफ द नेचर, जो उसका वास्तविक वस्तुतः स्वभाव है, उसे तथागत बुद्ध ने धम्म कहा। और धम्म को शरण जाने के लिए कहा। धम्म को शरण जाने का मतलब है उस नियामता को, लॉ को, सिद्धांत को शरण जाना, मानना और अपने जीवन में उतारना। धम्म कभी मरता नहीं, वो हमेशा जीवित रहता है। जैसे कि पंचशील, आज हमने पंचशील कहे हैं, ये पंचशील कभी मरते नहीं है। ये पंचशील हजारों साल पहले कहे गए, लाखों साल पहले पंचशील का उच्चारण हुआ है। बुद्ध के समय पंचशील का उच्चारण हुआ है, बुद्ध के पहले भी उन शीलों का उच्चारण हुआ है। ये पंचशील कभी मरते नहीं, आज भी वो है कि पाना चुकाता मेरे मनी शिक्षापदं समाधियानि, अति नादाना मेरे मनी शिक्षापदं समाधियानि। ये नियामता है, ये आज भी है। और हमारे मृत्यु के बाद ये पंचशील खत्म नहीं होगी। दूसरी पीढ़ी आएगी, वो कहते जाएगी, तीसरी पीढ़ी आएगी, वो कहते जाएगी, पीढ़ियां आते रहेगी, जाते रहेगी, कहते जाएगी।
लेकिन पंचशील कभी खत्म नहीं होने वाले, क्योंकि वो सुख शांति से जीने का रास्ता है। किसी की चोरी ना करो, ये जो नियम है तो ये नियम अच्छा ही है। झूठ ना बोलो, ये नियम है, ये तो अच्छा ही है। किसी की हिंसा ना करो, हत्या ना करो, ये नियम है, ये तो अच्छा ही है। ये नियम पहले से चला आ रहा, आज भी है। जो उसका पालन करता है वो उसका लाभ उठाता है, और जो पालन नहीं करता है, जो झूठ बोलते जाता है, उसका दुष्परिणाम पाता है। जो चोरी नहीं करता, चोरी न करते हुए जीता है, तो सुख शांति से जीता है। जो चोरी करके जीता है तो भय से जीता है, डर है उसको कि कभी भी लोग मुझे पकड़ेंगे, कभी भी मुझ पर आपत्ति आएगी, क्योंकि मैं दुश्शील के रास्ते से जा रहा हूं। तो ये नियम है, जो भी इस नियम का पालन करता है उसको निसर्ग पुरस्कार देता है, सुख शांति देती है। जो इसको तोड़ता है उसको निसर्ग दंडित करता है, उसको दुख मिलता है, भय मिलता है, दुख है, परेशानी है, कई प्रकार के दुखों से उन्हें गुजरना पड़ता है। जो सील को भंग करता है और जो सील को भंग नहीं करता उन्हें सुख शांति मिलते रहती है। निसर्ग का नियम है, ये नियामत है। इसलिए धम्म कभी मरता नहीं, जिसे कहते मैत्री भावना, हृदय से की हुई मैत्री। यह मैत्री हजारों साल पहले की है, लोगों ने लाखों साल पहले की है, करोड़ों साल पहले की है, उसने लाभ लिया। 20 साल पहले की है तब भी लाभ लिया, आज हम करेंगे, आज हम लाभ लेंगे। और यह मैत्री भावना कभी बढ़ती नहीं, हजारों लाखों सालों से चल रही, और हमारे जाने के बाद हम नहीं रहेंगे तो मैत्री भावना नहीं रहेगी क्या? तो सदन में वो रहेगी मैत्री भावना, हमारे नहीं रहने के बावजूद भी रहेंगे। इसलिए उसे कहते हैं असीम अनंत। जैसे कहते गुडविल, ये गुडविल यानी हृदय से की हुई मंगल कामना सद्भावना, तो गुडविल हमेशा बनी रहती है। और दूसरा है बैडविल, किसी के बारे में तुम अनिष्ट चाहते हो, किसी को परेशान करना चाहते हो, इसे कहते बैडविल, तो इसे कहते अधम। और गुडविल का मतलब सद्भावना, उसे कहते सद्धम्म। तो ये सिद्धांत होते हैं, ये कोई इसको कोई नाम नहीं लगाया जा सकता, बौद्ध, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम वगैरह, ऐसा उसको कोई लेबल नहीं लगाया जा सकता। धर्म के सिद्धांत होते हैं, वो कल्याणकारी होते हैं, सबके लिए हितकारी होते हैं। जो उनका पालन करता है उसके लिए हितकारी है। तो इसीलिए ये 28 बुद्ध हो चुके हैं जिन्होंने शील का पालन किया, संबोधि को प्राप्त किया, अभ्यास किया और कल्याण किया, अपने जीवन का करोड़ों का कल्याण किया है। इसीलिए उन बुद्धों को याद करते हुए और आज हमने उनको विशेष रूप से स्मरण किया। अनंत शक्ति होती है धम्म की। सद्धम्म हमेशा अपने पड़ोस में, हमें जहां वहां सद्धम्म है, हर जगह पर है। धम्म को आगे जहां वहां खोजने की जरूरत नहीं, हमारे साथ है, अपने पास है, हर जगह पर है, हर जगह उसका अस्तित्व है, सत्य का अस्तित्व। सत्य कभी मरता नहीं। सत्य को चाहे 100 वर्ष होने दो, 200 वर्ष होने दो, 500 वर्ष होने दो, 1000 वर्ष होने दो, 1000 वर्ष हो गए इसलिए कोई सत्य को मिटा सकता है क्या? कोई नहीं मिटा सकता। सत्य सत्य होता है, वो कितने भी साल होने दो, चाहे 10,000 साल हो गए तो सत्य को कोई असत्य नहीं कर सकता। चाहे 1,00,000 वर्ष हो गए तो सत्य को कोई असत्य नहीं कर सकता। सत्य सत्य ही होता है और उसका अपना बल होता है, अपनी शक्ति होती है। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि उस असीम अनंत शक्ति के साथ अपने जीवन को जोड़ो तो जीवन धन्य हो जाएगा। आदमी का जीवन तो अनित्य है, बदलने वाला है, नष्ट होने वाला है, मृत्यु होने वाला है, लेकिन सत्य कभी नहीं बनता। आदमी बूढ़ा हो जाएगा, बीमार होगा, मर जाएगा, हो गया आदमी का जीवन, लेकिन सत्य नहीं बदलने वाला, वो रहता ही है। हमारे पहले भी वो था, आज भी है और हमारे मृत्यु के बाद भी सत्य रहेगा। इसी के सत्य। और जो भी हम कुशल कार्य करते हैं वो भी कभी बढ़ते नहीं, वो हमेशा जीवित रहते हैं, हमेशा प्रेरणा देते हैं। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो महान धर्म का काम किया,
वो मरने वाला नहीं है, वो सत्य घटना थी। बाबा साहब ने जो नागपुर के दीक्षा भूमि पर 14 अक्टूबर 1956 को जो दीक्षा दी, वो सत्य घटना थी। अब क्या वो सत्य घटना 50 साल हो गए, 70 साल हो गए तो कोई असत्य कर सकता है? उसको 200 साल हो गए तो कोई मिटा सकता है? उस सत्य घटना को 10,000 साल यदि हो गए तो कोई कहेगा कि यह घटना हुई ही नहीं? ऐसा कोई कह नहीं सकता, क्योंकि वो सत्य सत्य होता है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। और मिटाया भी गया कुछ समय के लिए, मान लो लोग भूल गए, तो फिर भी यदि कोई सत्य खोजने वाला खोजेगा तो पता चलेगा कि जैसे बुद्ध ने खोजा कि मेरे पहले भी बुद्ध हो चुके हैं, ये खोजा और उन्होंने और भी उस धर्म को पुनर्जीवित किया तथा बुद्ध ने खोजा। तो इसी प्रकार आज हमने जो 28 बुद्ध का स्मरण किया, उसकी महान मंगल में आपको मिले, उसकी करुणा आपको मिले, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके सांसारिक जीवन के दुख दर्द दूर हो जाए, आपको सुख मिले, शांति मिले, आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, यही मंगल में मिले। सब मंगल भव सब मंगल सब मंगल अभी ये सत्र समाप्त हो रहा है। एक विशेष सूचना है कि आज 10 बजे एक विशेष परिषद और धम्म प्रवचन का विशेष रूप से आयोजन किया है। वो फेसबुक लाइव पर आएगा। उसका नियोजन सोलापुर के प्राध्यापक डॉक्टर संघ प्रसाद डुड्डे, इनके बहुत बड़ी ग्रुप ने किया है। उसकी मालूमात सभी को भेजी गई है, उसका भी लाभ लीजिए। वो सत्र 10 बजे शुरू होगा और 10 बजे से 2 बजे तक चलने वाला है। तो लाइव आप फेसबुक पर उसे देख सकते हैं। और ये जो भी हमने 28 बुद्ध की वंदना कही, तो वंदना में क्या लाभ होते हैं, वंदना क्यों कहना चाहिए, उससे हमें शरीर के क्या लाभ मिलते, मन के क्या लाभ मिलते, परिवार के क्या लाभ मिलते हैं, वो हमने YouTube पर डाला है। वंदना के 22 लाभ होते हैं। वंदना के वो कौन से 22 लाभ है, वो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर, उसमें डॉक्टर भदंत राहुल बोधी नाम का चैनल है YouTube पर, वहाँ जाकर बहुत सारी सीढ़ियाँ बुद्ध के दुर्मिण प्रवचनों की आपको मिलेगी। तो वहाँ जाकर वंदना के जो 22 लाभ कौन से होते हैं उसको वहाँ सुनिए। दायक सभासद के क्या लाभ होते हैं, 33 लाभ होते हैं। यदि हम धम्म का दायक बनते हैं अपने जीवन में तो उससे 33 लाभ होते हैं। वो कौन से 33 लाभ, वो बुद्ध ने बताए हुए लाभ है। तो 33 लाभ, उससे भी अधिक लाभ होते हैं, लेकिन मिनिमम हमने बताने का प्रयास किया। तो वो भी YouTube चैनल पर जाकर दायक बनने से 33 कौन से लाभ होते हैं उसे भी आप देखिए। उसी प्रकार चत्तारो सती पठाना की क्या लाभ है, बहुत सारी सीढ़ियाँ वहाँ पर है। और इस पर हम क्यों कैसा विश्वास करें बुद्ध ने बताई हुई बातों पर, ये भी प्रश्न मन में कभी आता है। तो उसके लिए त्रिपिटक की कैसी निर्मित हुई, कैसे त्रिपिटक बनाया गया, कैसे लिखा गया, उसका इतिहास भी उस चैनल पर आपको मिलेगा। हमारे वहाँ चैनल पर त्रिपिटक का इतिहास
उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4 इस प्रकार 7 भागों में वो बताया हुआ है, वो भी आप सुनिए तो पता चलेगा कि बुद्धवाणी पर विश्वास क्यों करना चाहिए, क्यों बुद्धवाणी सही मानना चाहिए, क्या उसके प्रमाण है। तो वो त्रिपिटक कैसा निर्माण हुआ, इससे एक हमारी वो शंका दूर हो जाएगी। तो वो भी आप यूट्यूब पर चैनल पर देखिए और लोगों को शेयर करिए। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, सबको विरोध को मिले, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।